नाज़रीन, ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इसमें दाएं तरफ ये मस्जिद नबी है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा, हजरत फातिमा तो ज़हरा, पीछे हजरत सौदा, साथ लेफ्ट में उम्मे सलमा और पीछे हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का। तो अब आप फोकस कीजिए जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा है, दाएं तरफ मस्जिद नबी है। ये बीच में जो आपको एक दीवार सी बनी नजर आ रही है खजूर के पत्तों की, ये देखिए नाज़रीन, ये है सारा हुजरे का साइज। ये तकरीबन 6 बाय 5 मीटर बनता है और इतना ही इसके आगे सहन मुबारक है, जहां पर आप अपनी कुकिंग भी करती थी, चूल्हा भी वहीं पर जलता था। तो नाज़रीन, ये आप एक दरवाजा जो देख रहे हैं, इस दरवाजे से आप हुजरा मुबारक से बाहर आ सकते थे। बाहर निकलते ही हज़रत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर आ जाता है। तो ये देखिए नाज़रीन, ये लेफ्ट में आपको हज़रत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का और ये हुजरा मुबारक देख रहे हैं। हुजरा मुबारक के ऊपर एक और भी आपको चबूतरा सा बना नजर आ रहा है। ये नाज़रीन मदीना अल मुनव्वरा वालों ने पहली दफा इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। यकीनन ये भी हदीस की रोशनी में होगा। एक छोटी सी सीढ़ी भी है, तो हो सकता है कि ये कुछ ऐलान करने के लिए हो या किसी और मकसद के लिए, ये उलमा इकराम बता सकते हैं। तो ये खूबसूरत मंजर देखिए, इसको अपनी आंखों में समो लीजिए नाजरीन। ये मदीना अल मुनव्वरा का ये लेटेस्ट तरीन जो सऊदी हुकूमत ने बनाया है, ये आप देख रहे हैं। जब आप मस्जिद नबी की छत से नीचे आते हैं तो ये मस्जिद नबी के आप अंदर हैं और सामने जो काले रंग का आपको नजर आ रहा है पर्दा, ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दाखिल होता है। तो ये ऊनी किस्म का था, काले रंग का पर्दा। तो नाज़रीन, जब आप मस्जिद नबी से अंदर दाखिल होते हैं तो आपको क्या नजर आता है? हुजरा मुबारक का। आए जरा अंदर दाखिल होके देखते हैं। ये नाज़रीन सऊदी हुकूमत ने बड़े ही प्यार से बनाई है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये नाज़रीन अब आपको नजर आता है हजरत आयशा सिद्दीका कैसे जो है वो आग जलाकर पानी गर्म कर रही हैं, कुछ पका रही हैं, साथ एक सीढ़ी सी बनी हुई है और लेफ्ट में हुजरा मुबारक का दरवाज़ा मुबारक है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। ये जरा थोड़ा सा ऊंचाई से इसका मंजर देखें तो ये इस मंजर को अपनी आंखों में समो लें। अब इसकी जरा डायमेंशंस देख लीजिए। 5 मीटर चौड़ाई और लंबाई पीछे 6 मीटर बनती है, ऊंचाई 2.5 मीटर की करीब बनती है, यानी 8 फुट 8.5 फुट के करीब आप कह सकते हैं नाजरीन। तो ये म्यूजियम में सऊदी हुकूमत ने बनाया है। छत तकरीबन 3 हिस्सों में बनी हुई है। खजूर के पत्ते हैं, उसके नीचे टाट है और उसके नीचे और इस्तेमाल किया गया है। अब हुजरा मुबारक में जरा दाखिल होकर देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मुबारक। ये आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? ये आपका बिस्तर मुबारक है, ये पीछे एक तकिया है, सराना, चारपाई और ओढ़ने का कंबल है, नीचे एक चिटाई है। इस चिटाई पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेटते थे तो आपके जिस्म पे निशान पड़ जाते थे। हुजरा मुबारक में हम फिर भी आएंगे। आए जरा पहले के और बाहर के नजारे कर लें। यहां से देखिए नाजरीन, तो आपको ये मदीना मुनव्वरा की गली दिखाई दे रही है और ये जो छोटा सा चबूतरा है इसको अरबी में अल मुशर्रबा कहते हैं। जो नाजरीन इसको हुजरा शरीफ इसको मुकम्मल कहते हैं। तो यही नाजरीन वो जगह है जहां पर आज भी ऊपर सब्ज गुंबद बना हुआ है। जरा आंखें भर के देख लें, आपको जो लकड़ी के जो है वो निकले हुए नजर आ रहे हैं छत से बाहर, वो ये खजूरों के जो तने थे उनसे ही बनाया गया था, स्तून थे। तो नाज़रीन ये है वो मुबारक जगह पर। तो आए जरा फिर से हुजरा मुबारक का अंदर ये एरिया देखें। ये देखिए खजूर के अंदर जो है वो उनके तने हैं खजूर के और उसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मश्क मुबारक जिसमें पानी भर के लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सामान, ये पानी रखने के लिए के घड़ा सा बना हुआ था। तो ये छत के हिस्से भी आप देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक होता है, दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, तो उसी चारपाई की एग्जैक्ट जगह पर एक कब्र बनती है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की दूसरी कब्र मुबारक बनती है। हजरत आयशा सिद्दीका चारपाई आप दूसरे कोने में कर ली है। जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की तीसरी कब्र बनती है तो आपने बीच में एक दीवार मुबारक बना ली, एक पर्दा लगा लिया। जब आप अंदर जाती थी तो मुकम्मल हिजाब करके अंदर जाती थी, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो जब आ चुके थे। तो नाजरीन उसके बाद
اس کو اندر کے حجرے کو اور ایریا دیا گیا ناظرین، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کافی عرصے کے بعد وصال فرمایا۔ باقی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس یہ والا ایریا رہ گیا تھا، باقی تو حجرہ مبارک کی اب دیواریں بن گئی تھی، وہاں اندر جانے کا راستہ ختم کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین اب جب حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں، تو اس کے بعد یہ جو دروازہ کھلتا تھا بند ہوتا تھا یہ بھی تقریباً بند ہی ہو گیا ناظرین۔ اب آپ دیکھیے تو حجرہ مبارک کا چھت آپ نے دیکھا، تو جیسے ہی یہ دروازہ بند ہوا اس کو سیل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس حجرہ مبارک کے اندر جا ہی نہ سکے ناظرین۔ اس کے بعد یہ دیواریں جب گرائے گی مسجد نبی کی توسیع کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی توسیع کی تھی، حضرت عثمان نے بھی، تو اس حجرہ مبارک کے گرد گرد یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرح کی 4 دیواری بنائی اور موٹی اینٹیں لگائیں، وہی کالی والا پتھر لگایا، کالا پتھر جو خانہ کعبہ کو لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک خانہ کعبہ کی شکل ہوگی کیونکہ مسجد نبی کے اندر تھا یہ، پھر آپ نے اس کے ارد گرد گرایا نہیں، اس کو ایک اور 5 کونوں والی دیوار بنوا دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 81 ہجری میں۔ اب یہ دیکھیے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، کھڑکی وغیرہ کچھ نہیں، اور 2 دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب مسجد نبی کی جب توسیع ہوتی ہے تو اس سارے حصے کو اندر لے لیا جاتا ہے مسجد کے اندر۔ اب یہ دیکھیے اس طریقے سے جو وقت گزرتا گیا یہ حجرہ مبارک اس طریقے سے جیسے کالا، جب اس پہ کالا پتھر لگایا گیا تھا خانہ کعبہ کی طرح کا تو ایسا نظر آتا تھا۔ توسیع سے پہلے حجرہ مبارک ایسے ہے، دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر ہے اور بائیں طرف حضرت حفصہ کا۔ بعد میں ان تمام گھروں کو مسمار کیا گیا اور مسجد نبی کی دیوار کو چوڑا کر کے حجرہ مبارک کو اس کے اندر لے لیا گیا۔ اب حجرہ مبارک مسجد کے اندر چلا گیا، مسجد کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 5